एक बड़े और सुंदर जंगल के किनारे एक छोटा सा कछुआ रहता था, जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बहुत खुशमिजाज और मजेदार था। उसे नई नई जगह घूमना, अजीब चीजें ढूंढना और हर दिन कुछ नया देखना बहुत पसंद था। हर सुबह टिंकू तालाब के पास टहलने निकल जाता था। रास्ते में वह पेड़ों को देखता, फूलों की खुशबू लेता और आसमान में उड़ते बादलों को देखकर खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। टिंकू आराम से घूम रहा था। तभी अचानक उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह एक बहुत बड़ा और रंग-बिरंगा गुब्बारा था। वह गुब्बारा लाल, नीले, पीले और हरे रंग का था। हवा उसे धीरे-धीरे उड़ाकर इधर-उधर ले जा रही थी। टिंकू ने ऊपर देखा और हैरानी से सोचने लगा, अरे! इतना सुंदर गुब्बारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब टिंकू उस गुब्बारे को देखने लगा। तभी तेज हवा चली और गुब्बारा थोड़ा नीचे आ गया। टिंकू खुशी से उसके पीछे चल पड़ा। गुब्बारा आगे जाता और टिंकू पीछे-पीछे चलता। कभी गुब्बारा पेड़ों के ऊपर उड़ता, कभी नीचे आता और कभी हवा के साथ इधर-उधर घूमने लगता। चलते-चलते टिंकू जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां बहुत सारे अजीब और सुंदर फूल लगे हुए थे। कुछ फूल गोल थे, कुछ तारे जैसे दिखते थे और कुछ इतने बड़े थे कि टिंकू उन्हें देखकर हैरान रह गया। टिंकू धीरे-धीरे उन फूलों के पास गया। उसने फूलों की खुशबू सूंघी और खुश होकर घूमने लगा। फिर अचानक उसे याद आया, अरे! गुब्बारा! उसने जल्दी से ऊपर देखा। गुब्बारा तो आगे निकल गया था। टिंकू फिर उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में छोटे-छोटे चमकीले पत्थर दिखाई दिए। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी और वे हीरे की तरह चमक रहे थे। टिंकू रुक गया। वह एक पत्थर देखता, फिर दूसरा। उसे वे इतने मजेदार लगे कि वह कुछ देर वहीं बैठ गया। तभी फिर हवा चली और गुब्बारा एक पहाड़ी की तरफ उड़ गया। टिंकू बोला, अरे रुको! मैं अभी आया। अब टिंकू धीरे-धीरे पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगा। कछुआ होने के कारण वह बहुत तेज नहीं चल सकता था, लेकिन वह खुशी-खुशी आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। नीचे एक बहुत सुंदर जगह थी। वहां छोटे-छोटे झरने थे, रंग-बिरंगी तितलियां उड़ रही थी और चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। हवा इतनी प्यारी थी कि टिंकू खुशी से गोल-गोल घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई। वही रंग-बिरंगा गुब्बारा पेड़ की शाखा में फंसा हुआ था। टिंकू धीरे-धीरे वहां गया। उसने गुब्बारे को देखा और अचानक हंसने लगा। उसे समझ आया कि अगर वह गुब्बारे के पीछे नहीं आता, तो उसे यह नई और खूबसूरत जगह कभी देखने को नहीं मिलती। उसे रास्ते में कितनी सारी मजेदार चीजें देखने को मिलीं, अनोखे फूल, चमकते पत्थर, तितलियां और सुंदर झरने। अब उसे गुब्बारा मिलने से भी ज्यादा खुशी अपने सफर की थी। टिंकू मुस्कुराते हुए वापस घर लौट गया। रास्ते भर वह नई-नई चीजों को देखकर खुश होता रहा। सीख: सफर का मजा लेना भी उतना ही जरूरी होता है जितना मंजिल तक पहुंचना।